स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीटेक आरएसके में और मैं हूं आपका साथ राजकुमार सर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर चलते हैं नया टॉपिक। हम टेंस बनाना सीखेंगे और टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी मैं पहचान लिखता हूं, पहचान समझ लें हम लोग और उसके बाद फिर इसे बनाने के तरीके, इसकी वर्ब्स, सारी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं इसकी पहचान की तरफ। पहचान की तरफ देखिए, ये जो वाक्य होते हैं इनकी पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इस तरह की पहचान तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। बिल्कुल सही है, यही पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, आदि शब्द आते हैं परंतु इस काल में समय यानी टाइम का भी बोध होता है। समझे फ्रेंड्स? देखिए इसके अंदर टाइम भी होता है। पहचान तो सेम ऐसी है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, परंतु इस काल के अंदर टाइम का भी प्रयोग होता है। देखिए टाइम जो होता है निश्चित, एक तो निश्चित टाइम होता है, एक होता है निश्चित समय, दूसरा समय होता है अनिश्चित समय। अगर सेंटेंस के अंदर निश्चित समय आया है तो इस समय से पहले हम लोग सिंस लगाते हैं, और अगर अनिश्चित समय आया है तो अनिश्चित समय से पहले हम लोग FOR फॉर का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है, सर निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है? उसके लिए मैं अभी आपको एक चार्ट बना के दिखा रहा हूं। उस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप उसे याद कर सकते हैं। तो देखिए अब चलते हैं चार्ट की तरफ। पहचान सभी ने लिख ली हो तो आगे हम चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टेबल लिख दी है निश्चित समय और अनिश्चित समय। देखिए निश्चित समय में सिंस उससे पहले लगाते हैं हम, जैसे सुबह से, शाम से, या किसी दिन का नाम हो, जैसे वह इतवार से सो रहा है, तो वहां पर इतवार अगर आ गया तो समझ लो वहां पर इससे पहले क्या यूज होना, सिंस। अब यहां पर महीने का नाम मान लीजिए आता है, तुम मार्च से क्यों रो रहे हो, या तुम फरवरी से क्यों सो रहे हो। इस तरह अगर महीने का नाम आपको बताया जाता है तो वहां पर पहले सिंस आएगा इससे पहले। अब मान लीजिए सन, ये शताब्दी जैसी होती है हमारी, वह 1950 से गाना गा रहा है। तो जब हमें फिक्स मिल गया 1950 से गाना गा रहा है, एक निश्चित समय है हमारे पास में, तो वहां पर इससे पहले सिंस आ जाएगा। घड़ी में बजने वाला समय, जो घड़ी में बजते हैं 4:15, 2:10, 12:05, इस तरह का जो समय होता है उससे पहले सिंस का प्रयोग होता है। और अनिश्चित समय कैसा होता है? ऐसा समय जिसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी न हो, जैसे वर्षों से, वह 50 वर्षों से घर जा रहा है, या वह 15 दिन से गांव में नहीं आ रहा है।
तो 15 दिन हमें कौन से पता कौन से 15 दिन है, इसलिए हमें ये पूर्णतः जानकारी नहीं है कि ये समय निश्चित है या अनिश्चित है। इसलिए ऐसे जो समय दिए जाते हैं वह अनिश्चित काल की अनिश्चित समय में आते हैं। जैसे वर्षों की गिनती हो गई, दिनों की गिनती हो गई, या घंटे जो होते हैं वह 4 घंटे से सो रहा है, मैं 3 घंटे से नाच रहा हूं। इस तरह के जो समय आते हैं वह सब अनिश्चित समय में प्रयोग होते हैं। तो अब चलते हैं इसकी तरफ, बनाने की तरफ, कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब का क्या रोल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम सबसे पहले इसके वर्ब्स की तरफ। ठीक है, देखिए अगर एक वचन हमारा सब्जेक्ट है तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और साथ में हो जाएगी बीन। ठीक है, और अगर यही बहुवचन है सब्जेक्ट है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगी हमारी हैव बीन। ठीक है, अब देखिए वर्ड ऑर्डर बनाते हैं हम। वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है बनाने का तरीका। मैंने WO लिख दिया वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट उठा लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव के साथ क्या आ जाएगा, बीन। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट हैज और हैव के बीन के बीच में आएगा। ठीक है, अभी हम सिंपल बना रहे हैं। इसके बाद हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING, क्योंकि हमारे पहचान में बताया है कि ING का प्रयोग मतलब रहा है, रही, आ रही है, तो वहां पर ING का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद यहां ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आएगा। उसके बाद टाइम, और अगर वाक्य में कुछ और भी है तो वो ETC या अदर्स में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं पहला सेंटेंस। देखिए वह 4 दिन से गाना गा रहा है। यहां पर देखिए सेंटेंस जब हम देखेंगे वह 4 दिन से गाना गा रहा है, तो यहां पर हमें टाइम आ गया 4 दिन। ठीक है, 4 देखिए वहां पर दिनों की अगर संख्या है तो क्या आता है, 4 आता है इससे पहले, FOR। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैज और बीन, ही हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब है गाने की, सिंग, उसके साथ क्या है, ING। ही हैज बीन सिंगिंग क्या, अ सॉन्ग, यहां तक आ गया, सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट भी ले लिया हमने। इसके बाद आ रहा है हमारा सिंस या फॉर। अभी बताया हमने क्या यूज कर देंगे, फॉर, FOR, फॉर, 4 दिन, फॉर, FOUR, फॉर, DAYS। देखा कितना आसानी से हमने ये सेंटेंस बना लिया। अभी हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का जब हम वर्ड ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब में ING, फर्स्ट फॉर्म में ING आती है मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ETC। ये नेगेटिव के लिए। तो देखिए सेंटेंस बनाते हैं, मैं सुबह
से दूध नहीं पी रहा हूं। मैं सुबह से दूध नहीं पी रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए बनाते हैं सब्जेक्ट हमारा आई। आई के साथ हमारी वर्ब लगती है हैव, आई हैव। उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट। फिर उसके बाद बीन है, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब ड्रिंक के साथ आईएनजी, आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग क्या द मिल्क। सुबह से चार्ट देखेंगे आप, सुबह से, सुबह से में क्या है, निश्चित समय है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस बन गया। अभी हम चलते हैं फिर कुछ और एग्जांपल्स लेंगे इंटरोगेटिव की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। जैसा आपको मालूम है इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव होता है। देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव का यूज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और यदि हमारे सेंटेंस में नॉट आ रही है तो नॉट भी आएगा। उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद मेन वर्ब आएगी आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। ठीक है जी। इसी तरह डबल इंटरोगेटिव में जहां पर WH फैमिली के वर्ड्स का यूज होता है तो ध्यान रखेंगे बहुत आसान होता है, हमें थोड़ा सा समझना होता है। जब WH के वर्ड्स आते हैं तो WH का वर्ड हमेशा बीच में आता है। जब बीच में शब्द आएगा WH, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस सबसे पहले इस वाले वर्ड ऑर्डर से पहले हमें WH का वर्ड रखना होता है, बस इतना करना होता है। देखिए WH का वर्ड रख देंगे, WH फैमिली का क्या आ गया, वर्ड आ गया क्वेश्चन ना। उसके बाद हमारा सेम यही प्रोसीजर होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। सेम यही है। देखिए एक सेंटेंस बना लेते हो इंटरोगेटिव का। पहला सेंटेंस, क्या वे 10 वर्षों से इस झोंपड़ी में नहीं सो रहे हैं। तो देखिए बनाते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ लें यहां ऊपर वाला, क्योंकि क्या आ रहा है इंटरोगेटिव है। वे सब्जेक्ट को देखेंगे, उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा वे, वे के लिए दे, हैव दे। फिर उसके बाद नॉट आ रहा है, तो नॉट पकड़ लीजिए। उसके बाद बीन, बीन लगा दीजिए। फिर उसके बाद मेन वर्ब आ रही है, मेन वर्ब है, इसका मेन काम हो रहा है यहाँ पर सोने का। सोने को बोलते हैं स्लीप, SLEEP के साथ ING। हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग, कहां पर, इन द हट, झोपड़ी के लिए। अब आ गया क्या बचा हमारा, 10 वर्षों से।
अब मैंने बताया था अगर वर्षों की गिनती आती है तो कौन से वाले में आएंगे? 4, FOR, बिल्कुल सही। देखिए FOR 4 कितने वर्षों से? TEN 10, YEARS ईयर्स। देखा ना फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने ये सेंटेंस बना लिया। अब भी कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा बनाते हैं, बहुत आसान है। देखिए अब डबल इंटरोगेटिव को बना के देखते हैं। हम इस बगीचे में अपने दोस्तों के साथ 3 बजे से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का, हमेशा क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। तो हम इस बगीचे में अपने दोस्तों के साथ 3 बजे से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? सेंटेंस आपको, वाक्य जो है हमारा लंबा दिखाई दे रहा है, तो लंबे वाक्य से घबराना नहीं है। हमें बस केवल ये जानकारी रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए हम इस बगीचे में अपने दोस्तों के साथ 3 बजे से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर क्यों आ रहा है। WH फैमिली का शब्द है। क्यों के लिए हम यूज करते हैं ये वाला, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों के लिए क्या होता है? व्हाई। तो सबसे पहले व्हाई, क्योंकि सब्जेक्ट देखना, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमें तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। हम बहुवचन है तो हम के लिए क्या आनी चाहिए? हैव। व्हाई हैव, पूरा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वी, उसके बाद नॉट है कहीं पर? हाँ है, नहीं आ रहा है नॉट। फिर उसके बाद बीन लगानी पड़ेगी। उसके बाद मेन वर्ब तोड़ना, तोड़ने को क्या बोलते हैं? प्लक। फूल तोड़ने, फल तोड़ना, फूल तोड़ना। प्लकिंग क्या? द फ्लावर्स। अब यहां पर ऐसा है, आप चाहें तो समय को यहां लिख सकते हैं, चाहे तो आप समय को ETC के बाद भी लिख सकते हैं। तो अब हम चाहें तो इस समय को पहले लिखते हैं। वी हैव, व्हाई हैव वी नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर। क्या आ रहा है? टाइम 3 बजे से। 3 बजे से मैंने अभी बताया था आपको कि अगर घड़ी का टाइम है बजा हुआ, जो घड़ी में होता है वो अगर टाइम है तो वो निश्चित टाइम होता है। निश्चित टाइम से पहले क्या आ जाता है? सिंस। सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। ठीक है, अब देख क्या बना? Why have we not been plucking the flowers since o'clock? हम 3 बजे से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? अभी क्या बचा? इन द गार्डन, बगीचे में। ठीक है, एक चीज और बच गई, अपने मित्रों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो विद आवर फ्रेंड्स। विद आवर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस लंबा लगा, लेकिन हमने इसे बना दिया सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पर। तो 2-3 सेंटेंस और बनाएंगे और उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर क्लोज। तो बनाते हैं आगे 2-3 सेंटेंस और। तो फ्रेंड्स देखिए 4 मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं, हम इन्हें बनाते हैं और आप भी अपनी कॉपी पेन से लें और बनाने की कोशिश करें। कोई दिक्कत होती तो अभी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद भी आप अपने घर पर सेंटेंस देखें, बुक्स से देखें और बनाने की कोशिश करें। चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तुम 3 वर्षों से कहाँ जा रहे हो?
डबल इंटरोगेटिव वाला है क्योंकि कहाँ बीच में आ रही है, इसी के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले कहाँ वाला उठा लेंगे, कहाँ के लिए क्या यूज होता है, वेयर, WHERE, वेयर। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब तुम आ रहा है, तुम के साथ क्या आना चाहिए, हैव, वेयर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए यू, वेयर हैव यू। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, नॉट है, नहीं है तो छोड़। उसके बाद बीन, वेयर हैव यू बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, गो, गो भी क्या होती है, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगी। वेयर हैव यू बीन गोइंग। अब बचा क्या, 3 वर्षों से। तो 3 वर्षों से क्या होगा, क्योंकि वर्ष आ रही है, गिनती आ रही है, तो 4 3 years। सेंटेंस बन गया। इसके बाद भी अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, और अगर एक बार आपने ये वर्ड ऑर्डर समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उससे अगला वाला चलते हैं दूसरे नंबर का, पहला हमने बना दिया, दूसरा देखते हैं। वे रविवार से क्यों नहीं सो रहे हैं। तो यहां पर भी हमारा डबल इंटरोगेटिव क्यों आ रहा है बीच में, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई उठा लेंगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे आ रही है तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आना है दे। उसके बाद फिर नहीं आ रहा है तो नॉट लगा दीजिए। फिर उसके बाद बीन लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब सोने की क्या है, स्लीप, आईएनजी, ठीक है। व्हाई हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग, कब से नहीं सो रहे, रविवार से। दिन का नाम आ गया, जब दिन का नाम आ जाता है या महीने का नाम आता है या साल आ जाती है, देन वहां पर क्या यूज हो जाएगा, सिंस, सिंस संडे। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब अगला चलते हैं। वह 2019 से दिल्ली जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं, WH फैमिली का कोई यूज नहीं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लेंगे ही, चूंकि ही एक वचन है इसलिए इसकी वर्ब क्या आ जाएगी, हैज। ना नॉट है तो हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब गोइंग, टू दिल्ली। उसके बाद 2019 से, निश्चित हमें गिनती बता दी 2019 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंस। सिंस 2019, और ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाला। मैं अगस्त से चारपाई पर नहीं सो रहा हूं। नहीं सो रहा होगा भाई, कोई दिक्कत है उसे, नहीं सो रहा है, तो हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट उठाएंगे क्योंकि सिंपल है, इंटरोगेटिव है नहीं, नेगेटिव वाला है। तो सबसे पहले आई, आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव। नॉट आ रही है तो नॉट। उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब स्लीपिंग, ठीक है। कहां पर नहीं सो रहा है, ऑन द कॉट, ऑन द कॉट, कॉट मीन्स चारपाई, ऑन द कॉट। कब से नहीं सो रहा है, अगस्त से। तो अगस्त एक महीने का नाम है, पता है कि अगस्त से निश्चित टाइम है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिंस। I have not been sleeping on the cot since August। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस अभी बनाकर दिखाए हैं। वैसे जहां तक मेरा मानना है, अब तो आपका कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी आती है सेंटेंस बनाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट डालें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और जाते जाते एक बार फिर गुजारिश मेरी आप सभी लोगों से, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसे देख सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड लिस्ट में जितने भी हैं कॉन्टैक्ट्स में, उन सबको बोलें और इसे लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा आने वाला वीडियो आपको समय से ही मिल जाएगा। तो एक बार फिर मेरा आपसे अनुरोध, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।